ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। लोगों को जीवन जीने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए कुछ लोग नए नए सिद्धांतों का आविष्कार करते रहते हैं। समय समय पर वो लोगों को बताते रहते हैं कैसे जीना चाहिए। तो आजकल कुछ लोग पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं और कुछ निगेटिव भी हो गए हैं। तो इस विषय में मैं पहले बात कर चुका हूँ, वीडियो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अधिक जो लोग सकारात्मकता के विषय में सोचते हैं उनके लिए वो वीडियो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी रेखा को बड़ा कीजिए, दूसरे की रेखा को टॉन्ट मत मारिए, उसकी रेखा को मिटाने का प्रयत्न न करें, अपनी रेखा को बढ़ाइए, उसकी अपने आप छोटी रह जाएगी। एक ये बात कहते हैं। एक कहते हैं कि दूसरे की बुराइयां मत देखो, अपनी बुराई देखो, दूसरे के मात्र गुण देखो। ऐसा भी कहते हैं लोग। इस्लाम को गलत मत बोलो, ईसाइयत को गलत मत बोलो, उसको नहीं, इसको नहीं, ये बाबा ऐसा, वो बाबा वैसा, राजनीति में ये नेता वैसा, ये मत देखो। अच्छा क्या है वो देख लीजिए, आप अपना प्रचार कीजिए। तो ये इन बातों में कितनी सत्यता है, इस बात को लेके हम थोड़ा सा विचार करें। तो ये जो मैंने बातें बताई वो कुछ सीमा तक ठीक हैं, लेकिन आप अपनी रेखा बड़ी कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरा अपना प्रतिद्वंदी है, वो गलत कर रहा है समाज के लिए, तो उसकी रेखा को मिटाने का साथ साथ प्रयत्न कीजिए। जैसे दौड़ लगाते हैं ना, तो सामने बगल वाला लगता है जीतता है तो टाल मार देते हैं उसको, वो गिर जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसकी रेखा को लात मार दो, तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और साथ में अपनी बढ़ाते रहो ताकि वो थोड़ा बहुत आगे भी आए, तब तक अपन बहुत आगे निकल जाए। 2014 के बाद क्या हुआ है, लोग हिंदुत्व के नाम पर जागृत हुए हैं, लेकिन वो इस्लाम को लेकर के, इस्लाम को बहुत लोग अब समझने लगे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी जिहाद हैं उन सबको जानते हैं। कुरान को भी पढ़ चुके हैं अभी, और हदीस पढ़ते रहते हैं, और मोहम्मद उसको सब ट्रोल करते रहते हैं। करना चाहिए, इस्लाम को जितना जानो अच्छी बात है, लेकिन ये एक पक्ष है। जितने लोग 2014 के बाद इस्लाम के विरोध में गए हैं, उतने लोग सनातन धर्म के समर्थन में नहीं आए हैं 2014 के बाद, ये पक्का है। तो इस्लाम को जानना एक बात अलग है, तो वो एक पक्ष है, वो नकारात्मकता का बहुत अधिक पक्ष है, लेकिन सकारात्मकता का हमने कोई पक्ष नहीं लिया। उतना प्रयास हम कभी भी सनातन धर्म को जानने का नहीं करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, न तो हम अधिक नकारात्मकता में जाएं और न अधिक सकारात्मकता में जाएं। आपकी भाषा के अनुसार बोल रहा हूँ, मेरे ही शब्दकोश में कोई सकारात्मकता और नकारात्मकता जैसी कोई बात ही नहीं है। वो यथार्थ होता है बस। नकारात्मक है वो भी एक पहलू है, वो सत्य है, और सकारात्मक है वो भी आपके जीवन का एक पहलू है, वो भी सत्य है। तो वो दोनों ही सत्य हैं। एक सत्य ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है, एक सत्य ऐसा है जो हमें पसंद है, बस इतनी सी बात है। एक ही सत्य के दो पहलू हैं। हेड एंड टेल दो चीज़ें होती हैं, पैसे में भी चित्तपट होता है। तो ऐसे ही सत्य के भी पक्ष होते हैं। कुछ सत्य हमें अप्रसन्न करने वाले होते हैं, कुछ हमें हर्षित करने वाले होते हैं। हर्षित करने वालों को हम सकारात्मकता कहते हैं, और जिनसे हम उदास हो जाते हैं उसको निगेटिविटी, नकारात्मकता कहते हैं। है ऐसा कुछ नहीं, वो यथार्थ ही है। लेकिन आपकी परिभाषा में कहें तो वो इस्लाम को जानना, उसका विरोध करना एक नकारात्मकता का पक्ष है, लेना चाहिए। लेकिन वो बहुत हो जाता है सनातन धर्म को जानने की अपेक्षा। वो हो अच्छा है, उससे अधिक आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ में लेकर के हमें सनातन धर्म को भी जानना है। जितने लोग इस्लाम के विषय में जागरूक हुए हैं, उतने यदि सनातन धर्म को जानने में जागरूक हो जाएं तो इस्लाम को जानने वाले और जागरूक हो जाएंगे। ये ध्यान रखना ये बात। वेद इस विषय में क्या कहता है सकारात्मकता और नकारात्मकता को लेकर के, तो ऐसा तो कोई शब्दकोश है ही नहीं वहाँ पर। वेद में कैसी बात की जाती है कि अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेलो। मत खेलो का मतलब क्या है, निषेध हो गया, निगेटिविटी। कृषिमित कृषस्व, खेती करो, तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस प्रकृति का त्याग पूर्वक भोग करो। ये करने के लिए कह रहे हैं, आदेश है, ये विधि में है, ये करना है हमको। मागृधः कस्य स्वेद धनम, किसी के धन का लालच मत करो, ये मत करो, ये गलत है। तो वेद में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको जानने को मिलेंगे। वहाँ पर ये कहा जाता है ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, यानी मत करो नकारात्मकता आपकी परिभाषा के अनुसार, और ये करो ये सकारात्मकता। तो क्या परमात्मा पूर्ण रूप से सकारात्मक बुद्धि के धनी नहीं थे, जो उन्होंने ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये गंदा है, इसको दंड दो, ये गलत है, ये बातें क्यों की परमात्मा ने? क्या वो बुद्धि नहीं थी उनके पास, वो सकारात्मक वो नहीं सोच सकते थे? वेद में दोनों ही बात कही जाती हैं, ये करो और ये मत करो। तो इसमें से अब जो लोग जिस अति में जाते हैं वो गलत जाते हैं, यानी कि ये मत करो, ये मत करो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब कुछ गलत है। ये दर्शन भी हमारा बहुत गलत है। सब जगह बुराई बुराई देखना, कहीं अच्छा ही नहीं देखना। और एक वो भी लोग गलत हैं जो अति में जा करके ये सही है, ये भी सही है, या बुद्धिमान लोग तो कीचड़ में कमल खिला लेते हैं,
हंस तो मोती चुंग लेता है और सारी चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं, है ना। तो तुम्हें हंस वंस बनने की तो कोई आवश्यकता नहीं, आप मनुष्य हो, मनुष्य ही रहो। हंस और कौवे से आपकी कोई समानता नहीं है, वो उनका कार्य है। आपको सत्य को सत्य कहना है, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, यही वैदिक धर्म कहता है। दूसरे की बुराइयाँ मत देखो। अब जैसे कोई व्यक्ति मुझे कहे कि आप किसी की बुराई मत करो, आप ये मत करो, यानी कि मत करो, मैं गलत कर रहा हूँ, निषेध कर रहे हो, तो आप जो मुझे बता रहे हो आप क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो कि आप प्रशांत जी आप ऐसा मत करो, ये गलत है, यानी कि आपको भी मेरे अंदर गलत दिख रहा है। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना। तो निषेध तो आप भी कर रहे हो, तो निषेध तो होगा ही गलत का। तो हमें गलत के प्रति आवाज़ उठानी है और सही का समर्थन भी करना है। जो लोग एक ही पहलू में जीते रहते हैं वो गलत हैं, चाहे वो सकारात्मक ही पहलू क्यों ना हो, क्योंकि वो भी फिर बहुत भयावह स्थिति को प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग अपनी कमजोरियों को नहीं देखते ना, या समाज की कमजोरियों को नहीं देखते, वो फिर पतन की ओर ही जाते हैं और वो समाज भी पतन की ओर जाता है। तो जो गलत है उसे गलत कहो और सही को सही कहो। विधि और निषेध ये वेद सम्मत बातें हैं। तो किसी की बुराई करना, यानी कि बुराई वैसे नहीं करना है, लेकिन आजकल किसी को गलत कह दो वो भी उसकी बुराई मानी जाती है। तो हमें गलत को गलत कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम कोई नकारात्मक नहीं है, वो जीवन का एक पहलू है, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। जितना सत्य दिन है उतना ही सत्य रात है। रात कोई निगेटिविटी नहीं है। आप समझने का प्रयत्न करें, आशा है आपको समझ में आएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।